यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर बड़ा हमला बोला है। सरकार के परीक्षा अध्यादेश पर दिए अपने एक बयान में राय ने कहा कि गुजराती ठेकेदार पूरे देश को लूट रहे हैं। पेपर लीक को देश में गुजराती ही अंजाम दे रहे हैं। इसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पूरी तरह शांत है। ये हाल तब है जब गुजराती टीम ने भगवान राम को भी नहीं बख्शा है। जो पकड़े गए हैं गुजरात के लोग, आपने देखा होगा ना कि सारा काम कौन कर रहा है। पेपर वाला सारा काम गुजरात के लोग कर रहे हैं। यूपी पुलिस की भर्ती आपने देखा, निकला था ना, उसमें मेन अभियुक्त कौन है? मेन अभियुक्त गुजरात का अहमदाबाद का विनीत आर्या नाम का व्यक्ति, वो हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया। उसके ऊपर योगी जी कब कार्रवाई करेंगे, उसके घर पर बुलडोजर कब चलाएंगे, ये पूरे प्रदेश की जनता और देश के लोग जानना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने अयोध्या के रामलला मंदिर में पानी टपकने के मामले पर भी मोदी योगी सरकार को निशाने पर लिया है। कहा कि जिस भगवान के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की गई, उसमें भी घोटाला हो गया है। वहां पर गुजराती टीम ही काम कर रही है और ये बहुत बड़ा कलंक है जो आसानी से इस सरकार के माथे से मिटने वाला नहीं है। जिस भगवान राम के नाम पर बड़ी बड़ी बात बोली गई और भगवान के राम के मंदिर में भी घोटाला हो गया, भगवान के मंदिर में भी पैसा खा गए। सड़कें जो राम पथ की सड़कें बनी हैं, वो पूरी सड़क बैठ गई, टूट गई। सोचिए आप, वो पूरी सड़कें बैठ गई। मैं देखा कि 20-22 जगह गड्ढे हुए, बैठ गई। भगवान के मंदिर में अंदर पानी टपक रहा। और बोल कौन रहा है, बताया किसने? जो प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास जी, जो लगातार भगवान राम की सेवा लगातार करते जा, पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कल बड़े मर्माहत और बड़े ही दुख भरे शब्दों में ये कहा कि भगवान राम के मंदिर में छत से पानी टपक रहा है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आरोप लगाता तो ये लगता कि नहीं, राजनीति हो रही है, पर एक संत ने और मेन पुजारी जो लगातार भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, जब भगवान टेंट में थे उसके पहले भी सत्येंद्र दास जी पूजा कर रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ के लोग बना रहे हैं, जो उस व्यवस्था में लगे, उसमें भी मैं, जहाँ तक मेरी जानकारी जो आ रही है कि वहाँ की टीम जो काम कर रही है वो गुजराती टीम ही काम कर रही है और वो बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा कलंक लगा है इन लोगों। मंगलवार को अजय राय गाजीपुर में थे। यहां उन्होंने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर संसद में हमले को लेकर पूछे गए सवाल पर भी जवाब दिया। अजय राय ने कहा कि मोदी की जुबान का भरोसा नहीं है, वो अंदर कुछ कहते हैं और बाहर कुछ और। ऐसे में राहुल गांधी का संवैधानिक मामले में सरकार पर हमला करना सही है। कल मोदी जी ने कहा था कि सबको मिलकर सरकार में साथ देना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव, ये बात है कि मोदी जी ने कहा कंस्ट्रक्टिव तरीके से सरकार को का साथ दें, चलाया जाए। उन्होंने यही कहा था। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब यही होता है कि सब लोग मिलजुल कर चलाएं। तो ये नियम रहा है कि लोकसभा में सरकार जिसकी होती है, स्पीकर उनका बनता है, पर जो डिप्टी स्पीकर होता है वो भी विपक्ष का होता है। तो डिप्टी स्पीकर में भी तैयार नहीं हुई सरकार। मोदी जी डिप्टी स्पीकर में भी तैयार नहीं हुए। कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं एक तरफ अंदर, और बाहर आकर बात बोलते हैं कि जो है कंस्ट्रक्टिव काम करना है, और अंदर जाकर निर्णय उसके ठीक उल्टा लेते हैं। तो राहुल जी ने यही बात कही ना कि भाई जो आप कहते हैं उसके उल्टा करते हैं। तो जब आप, ये तय है, पहले से चला आ रहा है कांग्रेस के समय से, जो पूर्व की सरकारें हैं, चला आ रहा है कि स्पीकर सरकार का बनता है, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का। तो मोदी जी को देना चाहिए कंस्ट्रक्टिव काम कराने के लिए कि भाई विपक्ष को हम डिप्टी स्पीकर देते हैं, हमारा सत्ता पक्ष का स्पीकर रहेगा। तो नहीं माने तो निश्चित तौर से ये राहुल जी का हमला जायज है, और हम सब लोग राहुल जी की जो कहें, जो उन्होंने कहा उसके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमला करने में अजय राय यही नहीं रुकते हैं। कहते हैं कि पूरे देश में सरकार ने गुजराती ठेकेदार उतार रखे हैं जो मोटा पैसा इकट्ठा कर निकल जा रहे हैं। सरकार भगवान राम के काम में भी फर्जीवाड़ा करने को पूरा संरक्षण दे रही है। पीएम मोदी को सुधार करने के लिए देश से गुजराती ठेकेदारों को हटाना होगा। गुजराती टीम देश में खुला भ्रष्टाचार कर रही है। बदलाव इनको करना चाहिए कि जितने गुजराती ठेकेदार पूरे देश में उतार रखा है, जितने ठेकेदार, पहले मोदी जी उनको तत्काल गुजरात बुलावें, और तभी काम, जितनी ईमानदारी है तभी काम हो पाएगी। नहीं तो सब जगह भ्रष्टाचार का मूल कारण है ये गुजराती ठेकेदार। हर जगह आप गाजीपुर में भी देखेंगे, जो भी बड़ा काम हो रहा होगा गुजरात के ही लोग होंगे। चाहे मेडिकल कॉलेज बनाया होगा, चाहे जो भी चीजें बनी होंगी, गाजीपुर के लोग नहीं होंगे उसमें बनारस के ये नहीं होंगे, जो भी होंगे गुजरात के लोग होंगे। हर जगह यही है, वो केवल पैसा कमा के निकल जा रहे हैं और पूरी की पूरी ये सरकार उनको संरक्षण दे रही है। दरअसल यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय लोकसभा चुनाव के समय से ही सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं। काशी में मोदी के सामने चुनाव लड़ने के दौरान राय ने गुजराती ठेकेदारों का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था। कहा था कि काशी का नौजवान बेरोजगार है और गुजराती बनारस में ठेकेदार हैं।
यूपी और वाराणसी को रोजगार देने के बजाय प्रधानमंत्री यहां पर गुजरातियों को कारोबार दे रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गुजराती एजेंसी की भूमिका सामने आने के बाद से ही अब अजय राय मोदी योगी सरकार पर और अधिक हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर से कांग्रेस अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के चहेते ठेकेदारों ने अयोध्या में भगवान राम को भी नहीं बख्शा है, जिस पर बुलडोजर का दम भरने वाले यूपी के मुखिया योगी बाबा अब मोनी बाबा बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।